जय हिंद बच्चों। मैं अमित कुमार अमित भौतिकी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष अर्थात अनुदैर्घ्य। ठीक है, अनुदैर्घ्य स्थिति में पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक। ठीक है, या अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालने का सूत्र निकालना है आज हम लोगों को। ठीक है, तो आओ चलो शुरू करते हैं। देखो देखो वही पुराना क्या क्या है। ए बी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव, क्योंकि बोल रहा है वैद्युत द्विध्रुव तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव ही बना लेते हैं। ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव जो किससे मिलकर बना है, प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश के कारण। ठीक है, और यह वैद्युत द्विध्रुव रखा कहाँ है, तो एक ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक क्या है, ए है। ठीक है, परावैद्युतांक क्या है भाई, ए है। अच्छा, इस द्विध्रुव का जो केंद्र है वो ओ है, यानी मध्य बिंदु जो है वो है। ठीक है, वो क्या है, तो इस द्विध्रुव का केंद्र है। ठीक। अच्छा, ध्यान से देखो, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल है, तो द्विध्रुव की कुल लंबाई हो गई आपकी 2l। ठीक। अच्छा, अब देखो अक्षीय स्थिति में ना, इन माइनस क्यू तथा प्लस क्यू को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, ये वाली रेखा आपको दिख रही है, इसी रेखा को इधर भी होगी, तो हमने केवल एक साइड लिया है, इधर भी होती है। उस रेखा को क्या नाम देते हैं, द्विध्रुव का अक्ष। अब देखिए, इधर वाले मैंने एक लाइन रेखा खींच ली है और यहाँ पर एक बिंदु को ले लिया, इस बिंदु का नामकरण संस्कार कर दिया है। कितना आया है, पी। ठीक है, तो पी बिंदु पर हमको क्या निकालनी है, इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निकालना है। अच्छा, इस बिंदु पी का द्विध्रुव के केंद्र से दूरी कितना है, आर। ठीक है, द्विध्रुव के केंद्र से दूरी कितनी है, आर। अच्छा, इतनी ही बातों को अब हम लोग लिख लेते हैं, समझ लेते हैं जो कि हमने लिखी हुई है। आइए पढ़ते हैं इसको। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जो एक के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। द्विध्रुव की लंबाई 2l है तथा इसका केंद्र O है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ तक की बात हमने कर ली। अब आओ देखो, यहाँ से O से P तक की दूरी r है। अब मैं अगर पूछूं कि प्लस क्यू आवेश तथा P के बीच की दूरी, तो देखो यहाँ से यहाँ तक L है और यहाँ से यहाँ तक पूरा R है, तो R माइनस L करेंगे तो ये दूरी हमको मिल जाएगी। ठीक है ना, तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी है R माइनस L, और ऐसे यहाँ से देखो तो माइनस क्यू के कारण कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक L है और ये पूरी दूरी R है। L प्लस R हो जाएगा माइनस क्यू से दूरी बिंदु P की, और प्लस क्यू से दूरी कितनी हो जाएगी, तो R माइनस L। अब इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है, देखिए क्या लिखा गया है, बिंदु P की प्लस क्यू आवेश से दूरी R माइनस L है, जबकि माइनस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी R प्लस L। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर माइनस एल। अब ये कैसे लिखा है, एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, वो होता क्या है, तो देखिए मान लीजिए यह आपका एक आवेश प्लस क्यू है और यहाँ से एक बिंदु, यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया गया है। यहाँ पर जो विभव होगा उसका सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और आवेश जो रहेगा वही लिखेंगे। अगर मान लो यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस लिखते। अब इसके बीच की दूरी कितनी है, आवेश और बिंदु की, जिस बिंदु पर निकालना चाहते हैं उसके बीच की दूरी है आर, यहाँ लिखेंगे आर। ठीक, ऐसे ही सेम यहाँ पर भी किया गया है। प्लस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव
तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर माइनस एल। आर माइनस एल यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं, आर नहीं लिख रहे हैं? उसका कारण ये है कि प्लस क्यू और पी के बीच की दूरी आर माइनस एल है, इसलिए यहाँ पर आर माइनस एल लिखे। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। अब आगे देखिए, माइनस क्यू आवेश के कारण, इसी कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस क्यू बाई आर प्लस एल। अब ये आपका समीकरण नंबर 2 है। अब परिणामी निकालना है ना, बिंदु पी पर कुल कितना वैद्युत विभव हुआ, इस चीज को निकालना है। तो बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत विभव, तो V बराबर V1 प्लस V2। अब देखो समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, दोनों का यहाँ पर मान रख दिया। तो इस वाले का यहाँ रखा, इस वाले का, क्योंकि ये माइनस साइन है तो इसको यहाँ पर कर लिया। ठीक है। अब देखो इसमें से जो कॉमन है उसको निकाल लेते हैं। ऊपर देखो क्यू है तो क्यू बाहर निकाल लिया। यहाँ पर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के है, यहाँ पर भी वही चीज है, तो इसको यहाँ निकाल लिया। अब आपका अंदर बचा 1/r-l, यहाँ बचा 1/r+l। अब देखो क्या हुआ है, यहाँ पर क्या किया गया, इस वाले का गुणा इसमें कर लिया गया, इस वाले का गुणा इसमें कर लिया गया। ठीक है। इसका जब गुणा इसमें करेंगे तो r+l हो गया, और इस वाले का इधर गुणा करेंगे तो r-l हो गया। और बीच में चिन्ह क्या लगा दिया, माइनस का, और नीचे वाले का गुणा कर देते हैं, इन दोनों का गुणा कर दिया। देखो वही चीज इधर मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, अब देखो वही चीज यहाँ पर किया हूँ, r+l माइनस r-l बटे में r-l r+l। ठीक है। r² - l²। ठीक है, r² - l²। ठीक, और ऊपर कितना हो जाएगा, r+l। अब देखो ब्रैकेट खोल देंगे तो -r हो जाएगा, और ये वाला गुणा होकर के प्लस हो जाएगा, +r। अब देखो यहाँ से क्या क्या कट जाएगा, तो -r +r कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा l+l, बेसिकली 2l बच जाएगा। ठीक, तो v बराबर हो गया q × 2l, और नीचे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और r² - l²। अब देखो हम लोग क्या जानते हैं, Q × 2l को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी P। ठीक है, उसको इसमें रख देते हैं। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो गया, इसकी जगह यानी Q × 2l की जगह क्या रख दिया, P। ठीक, अब बटे में क्या हो गया, r² - l², जो पुराना था यही वाला लग गया। अब आगे देखो क्या हो रहा है, यदि, अब आगे देखिए क्या हो रहा है, यदि L का मान R के सापेक्ष बहुत कम हो, यानी L बहुत छोटा हो किसके सापेक्ष, R के। ठीक है, तो l² का मान r² की तुलना में नगण्य हो जाता है, यानी यहाँ पर l² की जगह क्या रख देते हैं, 0। क्या रख देते हैं, 0। जब 0 रख देंगे तो सिर्फ आपका r² बचेगा। देखिए तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अब p/r²। ठीक है। यदि द्विध्रुव वायु या निर्वात में रखा हो तो k का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही चीज यहाँ रख देंगे तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला बन के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r²। ठीक है। तो ये था बच्चों वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।